हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनीश। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का गुड मॉर्निंग बहुत अच्छा था, क्योंकि पता है आज ना बहुत सुकून वाला गुड मॉर्निंग था। तो आज मेरे मायके में ना दूसरा दिन है। और अगर अगर मैं बात करूं कि ये कौन से दिन का वीडियो है, तो ये वीडियो है 19 अप्रैल का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ गई थी, बहुत ही आराम से सुकून से मैं उठी थी, कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी टेंशन नहीं था। तो उठने के बाद ही मुझे ना तुरंत एकदम चाय मिल गई थी। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं ब्रश और फेस वॉश, ये मैं कहीं भी रहूँ तो ये चीज़ तो मैं ज़रूर करती हूँ। या तो मैं हेयर कॉम करूँ या ना करूँ, लेकिन ब्रश और फेस वॉश मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मुझे चाय मिल गया था, भाभी ने चाय लाकर दे दिया था, तो मैं चाय पी ली थी। और चाय वाय पीने के बाद ना बहुत सारे कपड़े ना छत पे डाले हुए थे, मम्मी ना शाम में डाली थी। तो सारे कपड़े ना रात में सूख गए थे, तो मम्मी ना सारे कपड़े लेकर ना नीचे लाकर बेड पे रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बैठी हुई हूँ तो सारे कपड़े मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और ऐसे अगर आप कुछ कुछ करते रहते हो ना, तो फिर समय भी बहुत जल्दी गुजर जाता है। और अब तो मुझे थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जा रही हैं शादी में और साथ में संध्या भी जा रही हैं। तो उनके अब्सेंट में जो भी थोड़ा बहुत काम रहेगा ना, तो वो मुझे ही देखना है। क्योंकि अभी मेरी भाभी ना वो नहीं है, तो वो मेरा जो घर है ना, तो वो 2 फ्लोर में है, एक ग्राउंड एक फर्स्ट फ्लोर। तो ऊपर में भाभी रहती हैं और नीचे में ज़्यादातर मैं और पापा सोते हैं। किचन वगैरह भी ऊपर ही है, भाभी का रूम भी ऊपर ही है। तो वो क्या करती है ना, ऊपर का सारा काम कर लेती है, मैं नीचे का काम देख लूंगी। तो इस तरीके से अगर आप मिल बांट के कहीं भी रहो और काम कर लेते हो ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है और किसी पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा हमको टेंशन ना खाना का ही लगता है, बाकी सारे काम तो इजीली हो जाते हैं। और खाना बनाने से ज़्यादा ना ये सोचने में टाइम निकल जाता है ना कि क्या बनाए। लेकिन ये सारा टेंशन ना भाभी का है, मेरा नहीं है कि वो क्या बनाएंगी, बस मुझे खाना है जो भी मिल जाए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे कपड़े में फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मम्मी भी रेडी हो रही थी, साथ में संध्या भी रेडी हो रही थी। तो सभी लोग ने यहाँ पे रेडी हो रहे थे, क्योंकि सुबह वाले ट्रेन से ना जाना है। तो माँ जा रही है पटना सिटी, वहाँ शादी में, क्योंकि मेरी जो सेकंड वाली दी है ना, तो उनके देवर का शादी है। और इसी के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि मुझे लॉन बैंक का लॉन भी जमा करना था ना, तो वो भी मैं कर चुकी हूँ। मुझे ना लॉन जमा करके बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। यहाँ पे संध्या भी रेडी हो गई है, और पता है एकदम जैसे ही एवरीडे स्कूल जाती है ना, तो एकदम सेम स्कूल जैसा ही रेडी हुई है, 2 छोटी बनाकर। लेकिन पता है बहुत क्यूट भी लग रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो आनंद को, यहाँ मेरी माँ रेडी हो चुकी हैं। मैंने माँ को बुलाया था फोटो खींचने के लिए, और मैं यहाँ इनका वीडियो बना रही हूँ। तो ये सोच रही है ना कि मेरा फोटो क्लिक हो रहा है। फिर मैंने माँ का ना फोटो भी खींचा था, और उसके बाद मैं ना हल्का फुल्का नाश्ता करने लगी थी। तो सबसे पहले तो मुझे तो यहाँ खाने को मिलता है पपीता, और उसके बाद मुझे मिला था मैगी। पपीता तो हमारे यहाँ का डेली का होता है। फिर उसके बाद ना भाभी ने चावल बना ली थी, तो मैं मार चावल और साथ में भिंडी का भुंजिया मैं खाई हूँ। फिर उसके बाद माँ चली गई थी, और माँ के जाने के बाद ना बस हम दोनों ना बैठ गए थे बातें करने के लिए। तो भाभी ने मुझसे बोला ना कि लाइए मैं आपके बालों से ना जू मैं निकाल देती हूँ। और ऐसे भी पता है मेरे बाल में ना बहुत सारे जू हो गए, और लंबे बाल होने की वजह से ना मैं बालों पे उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मुझे हेयर कट भी कटवाना है, और साथ में आईब्रो भी बनवाना है। तो देखती हूँ मैं किस दिन जाती हूँ ये सारे काम के लिए। लेकिन हाँ, ससुराल जाने से पहले ना ये सारे काम मैं पहले ही कर लूंगी, क्योंकि वहां जाने के बाद ना बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता, और 2 बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जो भी एक्स्ट्रा काम है ना पार्लर से रिलेटिव, तो यहाँ पे ही मैं सारे काम कंप्लीट करवा लूंगी। और पता है मैं हमेशा ना हेयर कट में ही रखती हूँ, मैं कभी भी लॉन्ग हेयर नहीं रखती हूँ। अगर आप लॉन्ग हेयर रखते हो ना, तो फिर उसको ना बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में रखना पड़ता है। तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा शॉर्ट हेयर ही रखना पसंद करती हूँ, और अच्छा भी रहता है। कहीं भी जाना रहता है ना, तो वो मतलब बहुत क्विकली और जल्दी आप कोई भी बन या कुछ भी कर सकते हो। अगर लॉन्ग हेयर होता है ना, तो फिर उसका केयर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ना मैं हमेशा छोटे बाल ही रखना पसंद करती हूँ। लेकिन पता है भाभी ने ना पूरा एकदम सारे जितने भी जू थे ना, तो सारे ढील वाली कंघी से निकाल दिए थे। फिर उसके बाद मम्मी ना सुबह के टाइम में ना बेल वाला शरबत बनाई थी, और मम्मी ना मेरे लिए रख दी थी। क्योंकि सुबह के टाइम में ना मैं ना एक और जूस पी थी, जो आम का जूस होता है ना, जो क्या कहते हैं कच्ची केरी का, उसका जूस मैं पी ली थी ना। तो इस वजह से ना मैंने ना क्या कहते हैं बेल का शरबत मैंने नहीं पिया था। तो उसके बाद मैं पी हूँ बहुत लेट से, और पता है शरबत ना बिल्कुल जम गया था, तो मैं उसमें ना ठंडा पानी में डाल दी थी। फिर नीचे का सारा काम मैं कंप्लीट करके मैं नहा ली हूँ, नहा के मैं छत पे आ गई हूँ।
जितने भी कपड़े थे ना, थोड़ा बहुत कपड़े मेरे ही कपड़े थे, तो सारे कपड़े मैंने धो लिया और बाबू के थे साथ में, तो सारे कपड़े मैंने धो लिया। सारे कपड़े मैं छत पे डाल दूंगी। और आप यहाँ का मौसम देख सकते हो, धूप तो बहुत अच्छी खासी निकली हुई थी, लेकिन पता नहीं फोन में ऐसा क्यों रिकॉर्ड हुआ, अच्छे से बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और यहाँ पर आप देख लो, एकदम मौसम देखने में लग रहा है ना कि एकदम बारिश वाला मौसम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही कड़क धूप थी। फिर साथ में मैं ना कढ़ौड़ी भी मैं धूप में डालने लगी थी, क्योंकि मम्मी ने ना बोल कर गई थी कि मतलब कि मेरे एब्सेंट में ना इसको भी अच्छे से सुखा देना। फिर उसके बाद मैं नहा वहा कर ना बिल्कुल मैं आ चुकी हूँ। और मैं यहाँ पे ना ज़्यादातर मैं नाइटी ही वेयर कर रही हूँ। और ये सारी जो नाइटियाँ हैं ना, ये मेरी माँ की ही नाइटियाँ, लेकिन पता है मेरी माँ की ना थोड़ी सी हाइट कम है और मेरी हाइट ना थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से ना माँ की जो नाइटियाँ हैं ना, वो थोड़ा सा ना मुझे छोटा भी होता है, बट मुझे घर में ही रहना था, तो इस वजह से ना मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया था। और यहाँ पे पता है मैंने रूम में ना एकदम 3-4 लाइट को मैंने ऑन कर दिया था। पता है यहाँ पे है ना कि पूरा एकदम जो लाइट होता है ना, तो वो एकदम छत में लगा हुआ है, तो वो सारी लाइट मैं जला देती हूँ ना, तो रूम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और घर से ही ना मैं सारे मेकअप का सामान मैं लेकर आई थी। और ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ ना, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मैं मेकअप का सामान मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट इस बार क्या हुआ है ना कि सबसे पहले मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखी है। और यहाँ पर देख सकते हैं एकदम एवरी डे के जैसा मैं हल्का फुल्का एकदम रेडी हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद भाभी खाना भी लेकर आ गई थी। आप देख सकते हो खाने में मुझे क्या क्या मिला है, और खाना ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर खाना वाना खाकर मैं बिल्कुल एकदम सो गई थी सुकून से, बाबू भी सोया हुआ था। और यहाँ पे पता है क्या है, जब बाबू रोता है ना, तो फिर वो ना मामी के पास भी ना बहुत अच्छे से रहता है। तो आगे मैं आपको अपने ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि आपने मेरी भाभी को नहीं देखा होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उनका वीडियो बना था जब वो मेरे बालों से जू निकाल रहे थे, तो लेकिन आगे ना उनका आपको मतलब वीडियो जरूर देखने को मिलेगा कि मेरी भाभी कैसी हैं और मतलब कैसी दिखती हैं। ऐसे तो मेरी भाभी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, जितना ज़्यादा वो सुंदर है ना, उतना ही सुंदर उनका दिल भी है, मैं यही कहना चाहती हूँ। और हमेशा भाभी और ननद का रिश्ता ना एकदम दोस्ती जैसा ही होना चाहिए, सेम हम लोग का ना एकदम वैसा ही है। फिर सारे बर्तन मैं धोकर ना इसके बाद मैं रख दूंगी, क्योंकि शाम का टाइम है, मुझे दूध भी लाने जाना है। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि मेरी भाभी ना नई है, तो वो दूध लाने नहीं जा सकती है, या मतलब मम्मी के एब्सेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि अभी उनको बहुत कम जानकारियां हैं, अभी तुरंत नया शादी हुआ है, तो इस वजह से ना मुझे आना पड़ा था। आप मेरी मतलब बोलने के बारे में आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद सारे बर्तन मैं धो लूंगी, और धोने के बाद उसके बाद मैं दूध लाने भी जाऊंगी। तो दूध लाने तो आजकल मैं नहीं जा रही हूँ, पता है मैं क्या करती हूँ ना, बाहर जाकर मैं ना गेट के पास एकदम बैठ जाती हूँ, और जो भी मेरी आंटी की बेटी है ना, मैं उन्हीं से क्या करती हूँ, दूध मंगवा लेती हूँ। क्योंकि पता है मैं बहुत टाइम के बाद मैं मायके में जब आती हूँ ना, तो मुझे निकलने में ना मतलब मायके से ना बहुत ज़्यादा खराब लगता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और पता है मैं कभी भी ना जल्दी में साड़ी भी यहाँ पे वेयर नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और ऐसे भी आप लोगों को पता होगा मैं साड़ी बहुत कम वेयर करती हूँ। फिर यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिया। तो ये जो आप सिंक देख रही हो ना, तो ये नीचे भी है और ये ना एक किचन में भी है, 2 जगह ये सिंक है, जहाँ पे जो भी बर्तन रहता है ना, तो वहाँ पे सारे मतलब हम लोग बर्तन धो लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब मैंने दूध का केन मैंने दे दिया था आंटी की बेटी को, और वो ना दूध लाने चली गई थी। उसके बाद मैं छत पे चली गई थी, और छत पर से सारा कपड़ा मैं लगकर ना नीचे आ गई थी। तो सारे कपड़े मैं फोल्ड कर दूंगी, फोल्ड करने के बाद ना ये सारे कपड़े मैं अपने बैग में ही डाल लूंगी, क्योंकि पता है फिर कपड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर जल्दी मिलता भी नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन तो ये है ना कि हमारे मायके में ना चूहा इतना ज्यादा तंग करता है कि मैं क्या बताऊं, एकदम मतलब 1 सेकंड में जो बाबू का दूध का बोतल होता है ना, तो वो एकदम लेकर ना पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस वजह से ना यहाँ पे कपड़े और बच्चे का दूध का बोतल का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पता है यहाँ चूहा इतना ज़्यादा है ना, और सारे चूहे बहुत बदमाश भी है। तो इस वजह से ना मैं सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके सबसे पहले मैं इसको बैग में डाल दूंगी। उसके बाद भाभी ना खाने की तैयारी में लगी हुई हैं, और उसके बाद हम लोग चाय भी पी लेंगे, क्योंकि शाम का चाय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और मेरी भाभी भी साथ में चाय पीती हैं। तो यहाँ पर देख सकती हैं ये चाय लेकर ना यहाँ पे आ चुकी है नीचे, और यहाँ पे हम लोग ना आराम से बैठ के चाय बिस्किट भी खा रहे थे, और हम लोग ना शादी का भी बात कर रहे थे। यहाँ पर आप हमारी भाभी से
से मिल सकती हैं वो कितना ज़्यादा सुंदर लगती हैं। वो हमेशा सिंपल रहती हैं लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद भाभी ना अंडा बनाई थी, तो मुझे ना उबला हुआ अंडा लाकर सबसे पहले नीचे दे दी थी कि आप खा लीजिए और उसके बाद आप अंडे की सब्जी खा लीजिएगा। तो मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा वाला फील आ रहा है। तो मेरा तो मन कर रहा है ना कि एकदम आराम से 1-2 महीना यहाँ रहते हैं, लेकिन ना जब तक मेरी माँ नहीं आती है ना तब तक मैं यहाँ पे रुकूंगी। जब वो आ जाएंगी ना फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी ससुराल। फिर यहाँ रात के खाने में आप देख सकते हो सब्जी चावल और क्या कहते हैं अंडे की सब्जी है और साथ में चावल सलाद। तो यही था हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक